नमस्कार, मैं बीना कुमारी। दुष्यंत कुमार के कविता की दो पंक्तियां, कौन कहता कि आसमां में छेद नहीं हो सकती, एक पत्थर तबीयत से उछाल कर तो देखो। आज बात करेंगे राहुल गांधी की। जी हाँ, वही राहुल गांधी जिसने देश नहीं दुनिया की सबसे अमीर पार्टी को यह बतला दिया कि यह देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही चलेगी, तानाशाही का यहाँ कोई काम नहीं है। जब पूरे देश की राजनीतिक पार्टियां मोदी जी के सामने घुटने टेक चुकी थी, सब मान चुके थे कि अब मोदी को कोई नहीं हरा सकता, उस समय राहुल गांधी अकेला चट्टान बनकर खड़ा रहा। दादी और पिता के शहादत से लेकर माता के विदेशी होने का दंश तक झेल चुके हैं राहुल गांधी, तब जाकर वो राहुल गांधी बने हैं। उसने कभी भी शहादत के नाम पर वोट नहीं मांगा। नेहरू और गांधी परिवार में राहुल गांधी के इतना संघर्ष किसी ने नहीं किया। नेहरू जी तो विदेशियों से संघर्ष किए, पर अपने ही देश में अपनों के द्वारा इतना संघर्ष किसी ने नहीं किया। 2024 के चुनाव के बाद राहुल एक विश्वसनीय नेता के तौर पर उभरे हैं। जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को उठाकर चुनाव प्रचार की दिशा ही बदल दी। मोदी को उन हर मुद्दों पर बोलना पड़ा, जवाब देना पड़ा, जिसको राहुल गांधी चुनावी सभा में उठाते रहे। आज चुनाव के बाद भले ही कुछ लोग कांग्रेस कार्यालय पर 1 लाख रुपए के लिए प्रदर्शन कर रहे हों, पर जो लोग यह प्रदर्शन करवा रहे हैं शायद जनता की नब्ज को अब भी समझना नहीं चाह रहे हैं। उन लोगों की यह धारणा, हम जो कहते हैं जनता वही सच मानती है, को उस चुनाव परिणाम ने तोड़ दिया है। परंतु शायद वह इस सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। जनता समय आने पर हर अनुत्तरित प्रश्नों का जवाब अपने वोट के माध्यम से देती रही है। एक और चुनाव से पहले जहां विपक्ष और कांग्रेस पार्टी में एक मायूसी थी, हताशा और निराशा का माहौल था, उस माहौल में राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया कि अगर जनता का विश्वास जीतने में आप कामयाब हो सकते हैं तो आप मोदी को भी हरा सकते हैं। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ही नहीं, बल्कि 2014 से ही राहुल हर समय बड़ी संयम से परंतु बड़ी दृढ़ता के साथ मोदी का विरोध करते रहे हैं। वो राहुल पर निजी हमला करते रहे। राहुल संविधान, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते रहे। राहुल को पप्पू साबित करने में हजारों करोड़ों रुपये खर्च कर दिया गया, जिसमें भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के भी कुछ नेताओं का सहयोग रहा है। फिर भी राहुल अपने पथ पर टिके रहे। भाजपाई को तो छोड़िए, राहुल को कांग्रेसी भी नेता मानने को तैयार नहीं थे, पर हर समय राहुल ने अपने आप को साबित किया। अदना सा आरोप पर सांसदी छीन लिया गया, घर खाली करवाकर अपमानित किया गया। हर समय राहुल को मनोबल तोड़ने के लिए भाजपा की टीम लगी रहती थी, पर राहुल कभी विचलित नहीं हुए। जन सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाते रहे। यहाँ तक कि टिकट बंटवारे में किसी सहयोगी दल ने राहुल को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, परंतु राहुल के संयम ने सभी सहयोगियों के साथ संतुलन बनाए रखा। उपेक्षा को भी विनम्रता से, धैर्य से सहकर सफलता का नया इतिहास लिख दिया। यह चुनाव भाजपा वर्सेस कांग्रेस, एनडीए वर्सेस इंडिया नहीं था, बल्कि स्टेट वर्सेस कांग्रेस था। एक और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी, सभी सरकारी तंत्र से लैस मोदी सत्ता, तो दूसरी ओर संसाधन विहीन कांग्रेस, जिसके बैंक खाते तक मोदी ने सील करवा दिया था। कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं था, पर जनता ने कांग्रेस को चुनाव लड़वाया। कभी मोदी की चुनावी सभा के संसाधनों और राहुल की चुनावी सभा वाला वीडियो देखिएगा तो आपको साफ साफ यह अंतर मालूम होगा कि संसाधनों में कितना बड़ा अंतर है। राहुल के हेलीकॉप्टर तक की जांच की गई। फिर राहुल और प्रियंका सीमित संसाधनों में ही जनता तक अपनी आवाज़
पहुंचाते रहे, जनता से जुड़ने का प्रयास करते रहे। बदले में जनता ने भी इनको स्वीकारा। भले इनका गठबंधन बहुमत से दूर रह गया हो, पर जनता का आशीर्वाद राहुल को भी मिला है। यह चुनाव राहुल को एक नायक के रूप में स्थापित किया है, जो मोदी को सीधे सीधे चुनौती दे सकता है। राहुल गांधी को इस बात का श्रेय तो अवश्य दिया जा सकता है कि मोदी की गारंटी और ये मोदी की सरकार है जैसे शब्दों से देश को छुटकारा दिलवा दिया। राहुल गांधी ने साबित कर दिया, धैर्य और संयम से बड़ा कुछ नहीं है, संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था से बड़ा भी कुछ नहीं है।